हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कि वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट, अपने डोमेन नेम पे अपनी वेबसाइट कैसे बनाएंगे यूजिंग आस्ट्रा। तो हम पहले अपने सी पैनल पे होस्टिंगर पैनल पे लॉगिन करेंगे, जिसमें हम अपना डोमेन नेम और सेकंड इज़ होस्टिंग दोनों बाई करने के बाद, उसको डेटाबेस क्रिएट करने के बाद देन हम वर्डप्रेस पे लॉगिन करेंगे। तो ये अपना एच पैनल पे ये पैनल होता है डैशबोर्ड का। देन जो हमारी वेबसाइट होगी वो वेबसाइट होगी, और यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन पैनल का लिंक होगा, तो उस पर क्लिक करके हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और एक ऑप्शन ये होता है, सेकंड ऑप्शन होता है कि जैसे जो आपका डोमेन नेम होता है, तो डोमेन नेम सेलेक्ट करने के बाद AVP टिक सॉल्यूशंस अपना डोमेन नेम डालेंगे, और उसके बाद ASP, उसके बाद WP एडमिन पैनल डालेंगे और इंटर करेंगे। तो आपको लॉगिन पैनल आएगा, तो उसमें आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो आप उस पर सेव करके तो आप इस पैनल पे आ सकते हो। ये होस्टिंगर का, सॉरी, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आएगा, ऐसे कुछ ऐसे करके। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, जिसमें आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे डिज़ाइन करने के। बाकी साइट जो जो मैसेज करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जिन्होंने मैसेज किया होगा आपकी वेबसाइट पे। और देन वर्डप्रेस इवेंट, जो वर्डप्रेस इवेंट न्यूज़ चल रही होगी वो यहाँ पे होगा। तो ये डैशबोर्ड है, इसमें फाइनली वो चीज़ें आ जाती हैं जो जो वेबसाइट पे कमेंट करता है, या फिर अदर चीज़ें, पोस्ट कमेंट आप यहीं से देख सकते हो। फिर जो भी अपडेट आ रहा होगा, ये अपडेट का सेक्शन है, तो जो वर्डप्रेस की अपडेट आ रही होगी या फिर प्लगइन्स की अपडेट आ रही होगी, तो वो यहाँ पे ही शो करती है। फिर उसके बाद ये सेक्शन है पोस्ट का। पोस्ट वो चीज़ें होती है, जैसे आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो या फिर नई न्यू पोस्ट डाल रहे हो, ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हो, तो वो सारा सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पे आपको सारी पोस्टें दिखेंगी जो भी आपने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट डाली होंगी। और यहाँ से आपका ऐड पोस्ट, मतलब यहाँ से आप न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो उसका ऑप्शन दिख रहा था। और उसके बाद ये कैटेगरी होगी, जो आपने पोस्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करी होगी, वो यहाँ पे पोस्ट की कैटेगरी आ जाएगी। और जो टैग डाले होंगे, जो मतलब टैग डाले होंगे जिस क्राइटेरिया में, मतलब वो सारे यहाँ पे शो होंगे। और कैटेगरी मतलब वो हो जाएगा आपका, जैसे आपने न्यूज़ डाली या फिर अपना प्रोडक्ट जो भी डाला, उसका उसके हिसाब से आपने ब्लॉग पोस्ट डाला, तो आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद मीडिया का सेक्शन आ जाता है। इस मीडिया में क्या होगा कि जो आप पोस्ट वीडियो या फिर जो फ़ोटो वोटो डाली होगी आपने, तो वो यहाँ पे शो होगी सारी फ़ोटोज़ मीडिया लाइब्रेरी में। और ऐड मीडिया फ़ाइल के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, फाइल यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी हो जाएगी। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है पेजेस का। पेजेस में क्या होगा, जैसे कि आप पेजेस बनाते हो, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, होम पेज एंड अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्स्ट अस पेज, तो सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे जितने भी पेजेस आपने बनाए होंगे। या ब्लॉग पोस्ट का पेज, वो सारे यहाँ पे ही दिखेंगे, सारी चीज़ें जितने भी पेजेस होंगे आपकी वेबसाइट के। और जैसे कोई ब्लॉग, फिर उसके बाद ये ऑप्शन आता है, इसमें ऐड करने का भी, पेज ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया हुआ है पेज ऐड करने का। और इसके बाद कमेंट का ऑप्शन आता है। कमेंट में वो हो जाएगा, जैसे आपके ब्लॉग पोस्ट पे कोई कमेंट करता है, तो कमेंट यहाँ से हो जाएगा। और इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सारे शो होंगे, जो जो जिस जिस ब्लॉग पोस्ट पे आपको कमेंट हुआ होगा, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। फिर अपीयरेंस में आ जाता है। अपीयरेंस में आ जाता है जो आप थीम, मतलब जिस बेसिस पे आपका जो डिज़ाइन रहेगा आपकी वेबसाइट का, वो थीम्स आ जाती हैं। यहाँ पे थीम आप प्री डिफ़ाइन आप अपलोड भी कर सकते हो ऐड थीम से, थीम में आके। तो आप जो प्री डिज़ाइन, जैसे एलिमेंटर की प्री डिज़ाइन होती है, बहुत सारी थीमें आती हैं, न्यूज़पेपर की प्री डिज़ाइन थीम्स होंगी, वो आप यहाँ से डायरेक्ट अपलोड करके विद इन आवर आप अपनी वेबसाइट को एडिट करके आप बना सकते हो। फिर उस और ख़ुद कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जैसे जैसे बहुत सारे
प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे आस्ट्रा का प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको सेलेक्ट करके आप खुद वेबसाइट को डिज़ाइन भी कर सकते हो। और थीम में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, एडिटिंग का भी आस्ट्रा डिज़ाइन करके आप उसको एडिट कर सकते हो। एलिमेंटर का इंस्टॉल करके आप उसको एडिट कर सकते हो और न्यू वेबसाइट बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्लगइन्स आ जाती हैं, प्लगइन्स में वो चीज़ें आ जाती हैं अ, जो जनरली बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको एसईओ करना है, तो एसईओ के लिए बहुत सारे रैंक मैथ आता है। एक एसईओ के कई सारे टूल आते हैं जो प्लगइन के थ्रू आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। और जैसे किसी फॉर्म भरना है तो फॉर्म का भी बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं जो प्लगइन्स के रूप में आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो वर्डप्रेस में। तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो ऐड प्लगइन के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, और बाकी जो भी अप्लाई करनी है या ऐड करनी है तो आप इससे करें। तो ये मैं प्लगइन के ऑप्शन पर करता हूँ। जैसे ये वाली प्लगइन है, ये सारी बहुत सारी प्लगइन दी रहती हैं। आप जिस पे जाना चाहते हो, मतलब एफिलिएट करना है तो एफिलिएट की होगी प्लगइन्स बहुत सारी। ठीक है, वो कॉमर्स करना है मतलब आपको उसकी भी बहुत सारी प्लगइन्स होंगी। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स हैं। तो आप काफ़ी अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हो अपनी। तो ये प्लगइन का सेक्शन हो गया। उसके बाद यूज़र का सेक्शन है। इसमें इसमें क्या होगा, जैसे कि आप इस थीम को एडिट कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को बना रहे हो, और इस वेबसाइट का एक्सेस किसी और को देना है, तो आप यहाँ पे यूज़र करके यूज़र क्रिएट कर सकते हो, उसका आईडी पासवर्ड क्रिएट करके उसको दे सकते हो। तो जो आपने अलाउ किया होगा तो वो सेलेक्ट करके वो एक्सेस कर सकता है। ऐड यूज़र प्रोफाइल आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यूज़र की प्रोफाइल। टूल्स में बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। जैसे इंपोर्ट, अगर आपने कहीं वेबसाइट बनाई है, प्री बिल्ड वेबसाइट है, तो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर जो आपने वेबसाइट अभी डिज़ाइन करी है उसकी थीम आप स्टोर करना चाहते हो, वो एक्सपोर्ट कर दो। साइट हेल्थ यहाँ से देखते हैं। बाकी ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लगइन एडिट करने का, थीम एडिट करने का, बाकी ये सारे ऑप्शंस हैं। सेटिंग में जाके जो जनरल सेटिंग होगी यहाँ पे साइट की, साइट सेटिंग है। तो साइट टाइटल है। साइट टाइटल में क्या होता है कि जैसे ये आपका, ठीक है, वेबसाइट का नाम अगर यहाँ पे अगर आप हेलो AVP करते हो तो ये देखिए चेंज होके यहाँ पे आ गया है हेलो AVP। तो यहाँ पे साइट टाइटल आ जाता है जो आप डालोगे। टैग लाइन और साइट आइकन डालोगे, ये जो आइकन बना हुआ है यहाँ पे साइट आइकन आ जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सब आ जाएंगी। इसी और फिर इसकी उसी तरह राइटिंग का देखना है क्या है कि कैसी चीज़ें हैं। कैटेगरी पोस्ट सब कैटेगरी डालनी होगी या फिर कैटेगरी डालनी होगी, ऐसे करके सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाएंगे। उसके बाद रीडिंग का, ये सारी सेटिंग है जो आप यूज़ करके अपनी साइट को और बेटर बना सकते हो। और उसके बाद जैसे आपको थीम इंस्टॉल करनी है, तो थीम का क्या करोगे, आप अपीयरेंस पे गए तो ये सारी प्री डिफाइंड थीम दी हुई हैं जो एक्टिव करी गई हैं इस साइट पे। जो हम यूज़ करेंगे उसको रखेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। तो जैसे ये चीज़ें हैं, इसको डिलीट कर देंगे। ये वाली भी एक्स्ट्रा है तो इसको भी डिलीट कर देंगे। अभी हमारे पास एक थीम बची है कस्टमाइज़ करने के लिए। बाकी अभी हम यूज करेंगे आस्ट्रा पे एडिट करना शुरू करेंगे। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद अभी हम इसको एक्टिव भी कर लेते हैं। ये हमारी थीम एक्टिव हो गई। और ये जो पहले से प्रेजेंट थी हमारी थीम, इसको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गई। तो अभी हम इस पे वर्क करेंगे कि इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे।